आज हम एक खास कार्यक्रम पे आपके सामने मौजूद हुए हैं, चाय पे चर्चा। आज हम चाय पे चर्चा के इस खास कार्यक्रम पे एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराएंगे जो आज हमारे साथ मौजूद है। गरीब साधारण किसान का बेटा, जिसके पिता के हिस्से में महज 2.5 एकड़ जमीन आती है। पिता की 4 संतानें होती हैं, 2 बेटा 2 बेटी। उसमें एक बेटा जो लगातार गरीबों के लिए सोच रहा है, उसके दिमाग में यह ख्याल आता है कि गरीबों की मदद कैसे की जाए, कैसे अपने शहर का, समाज का, जिले का विकास किया जाए। इस खास कार्यक्रम पे जो चाय की चर्चा पे चल रहा है, हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है फुंदेलाल सिंह मार्को, पुष्पराजगढ़ के मौजूदा विधायक, जिन्होंने लगातार अपने प्रतिस्पर्धाओं को सामने लाया, सबको हरा के और लोगों के विकास के लिए काम किया। हम सीधा उनसे बात करते हैं। विधायक जी, मेरा आपसे ये सवाल है, जब आपकी 1984 में 1987 में गवर्नमेंट शासकीय टीचर की जॉब लग गई, नौकरी लग गई, वहां उस देश में जहां पर नौकरी लगने के बाद आदमी हर चीज छोड़ देता है, आपने नौकरी छोड़ दी। क्या कारण था आपका नौकरी छोड़ने का? देखिए, मैं तो एक किसान का बेटा रहा हूँ और मेरे पिता, मेरी माता साधारण किसान के थे और वो चाहते थे कि ये पढ़ लिख कर के मेरा बेटा नौकरी में कल करे और घर की सहारा बने। लेकिन मैं देखता था कि मेरे पुष्पराजगढ़ बहुत जंगल, पहाड़, बीहड़ में लोग निवास करते थे। जब आते थे यहाँ, चूँकि मुख्यालय में मैं रहता था, तहसील मुख्यालय था, तमाम लोग छोटे छोटे गठरियाँ लेकर के पुष्पराजगढ़ ही नहीं, पुष्पराजगढ़ से बाहर भी लोग काम के तलाश में जाते थे। मैं उस समय पढ़ा करता था, कॉलेज भी किया। तो मेरे मन में ये आता था कि ये लोग जो है पुष्पराजगढ़ जैसे माँ नर्मदा की जहाँ उद्गम स्थल है और वहाँ से काम के तलाश में जो है अपने क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं। मेरे मन में एक जिज्ञासा होता था, छोटे छोटे कामों में, रोजी रोटी के तलाश में लोग क्षेत्र से पलायन किया करते थे। उस समय मेरे गांव के ही उस तत्कालीन विधायक हुआ करते थे, हमारे हजारी सिंह, स्वर्गीय हजारी सिंह जी थे, फिर दलवीर सिंह जी भी रहा करते। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होता था कि इन गरीब मजदूरों के लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे मैं एक गरीब का बेटा था, मेरे लाखों लोग थे, उनके उत्थान के लिए मेरे मन में एक जिज्ञासा हमेशा उत्पन्न होता था कि इनकी हम कैसे मदद करें। चूँकि मैं घर का एक लौता बेटा जो पढ़ रहा था, बाकी लोग मेरे बहन, मेरे भाई, कोई गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाए। मुझे अवसर मिला तो मैं मानता था कि यदि मुझे शिक्षा ग्रहण करने का, पढ़ने का जो मौका मिला है, क्यों ना इसके मैं अपने समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए मैं हित में क्यों ना लगाऊं। और जब मेरा मन में ऐसा मैं सोचता रहता था, कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि मैं सोते सोते उठ भी जाता था कि लोग ऐसे दिखते थे कि कहीं छोटे छोटे गठरियाँ लेकर के लोग जो है अनूपपुर की ओर भागते थे, जितहरी की ओर भागते थे। संयुक्त जिला हमारा उस समय शहडोल हुआ करता था। इधर सब चारों तरफ लोग जो है काम के तलाश में जाते थे। विधायक जी, सूत्रों से पता चला है, जो आपके बहुत करीबी हैं, उन्होंने बताया है कि बचपन में जब आप पढ़ाई कर रहे थे कॉलेज की, उस समय आपका एक पेड़ साथी हुआ करता था, जहां पर आप अक्सर जाके बैठा करते थे और उनसे बात करते थे। क्या बात थी उस पेड़ के साथ, क्या बात थी? देखिए, हमारे समाज में, आदिवासी समाज में हम प्रकृति के पुजारी हैं। प्रकृति से, चूँकि जंगल पहाड़ों से बीच में हम लोग निवास करते थे और महुआ है, जामुन है, साल है, बीज है, जो वन उपज हुआ करते थे। अनुसूचित जनजाति ट्राइबलों का, आदिवासी समाज के जीवन उपार्जन का एक साधन भी रहा उस समय। तो आज वो इमली खिरबा था, जो इमली वहाँ बहुत झाड़ें लगी हुई थी, जहाँ बीही लगे थे, आम लगा हुआ करता था। तो उस आम के पेड़ को मैं देखा करता था
कि लोग किस तरीके से एक पके हुए आम के प्रति लोग कैसे, गरीब लोग कैसे, आदिवासी समाज के लोग, उनके मुंह में पानी आता था, लेकिन वो फल बड़े कष्ट से मिलता था। और मुझे ऐसा लगता था कि लोग अभी भी जो है संघर्ष कर रहे हैं, यदि इनकी हम मददगार बन सकें तो क्यों ना मैं भी सेवा करूं। चूँकि मेरे 1984 में जब मेरा नौकरी लगा, शासकीय नौकरी में प्राथमिक पाठशाला बिजौरी में मेरा नियुक्ति हुआ, तो मैं चाहता तो मैं जीवन उपार्जन का साधन मेरा बन गया था, लेकिन हमने उस शासकीय नौकरी को त्याग कर दिया। और 87 में भी आपकी नौकरी लगी? 87 में भी मेरा लगा, उसको भी हमने छोड़ा। वह पता नहीं क्यों कुदरत का ऐसा देन था, उनकी प्रेरणा मैं मानता हूँ। माता पिता जी लोगों का, मेरे माता पिता तो चाहते थे कि बच्चा पढ़े लिखे नौकरी कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के लोगों का देख कर के, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के, और बहुत सारी जिज्ञासा मेरे मन में उठते रहे, जिसके कारण मैं शासकीय नौकरियां नहीं कर सका। और मैंने ठाना कि क्यों ना हम इनके इधर राजनीति, चूँकि ये मानते थे, लोगों का कहना है कि भाई सारी कुंजी जो है राजनीति की ही है, तो उधर भी मैंने बढ़ा। विधायक जी बहुत करीबी लोग आपके बताते हैं कि अक्सर जब आप रात में सोते थे तो उठ जाया करते थे, अपनी टूटी खटिया हुआ करती थी। लोग ये भी बोलते हैं, जो आपके बहुत करीबी है, कि पिता जिनके पास 2.5 एकड़ जमीन है, 2 फसल होती है, 4 बच्चों को पालना, और उसमें उनका एक बेटा था फुंदेलाल सिंह मार्को। वो फुंदेलाल सिंह मार्को रात में जब सोता था तो उड़ जाया करता था। तो क्या सोच थी कि फुंदेलाल सिंह मार्को अपनी खटिया, टूटी फूटी जो खटिया थी, उससे उड़ जाता था? क्या चल रहा था दिमाग में? क्या था कि जब मैं हायर सेकेंडरी कर रहा था, 9वीं 10वीं 11वीं, मेरे साथ जो है, जब मेरे एक छोटा सा कोठरिया था, वहाँ चारपाई लगा हुआ था। चूँकि इतना बड़े भी नहीं थे कि कोई ऐसा हमको पलंग मिले, ऐसा कुछ था नहीं। तो किसी तरीके से पिताजी ने बना दिया था चारपाई, उसी पे हम लेट करके और पढ़ा भी करते थे उसी में। तो बहुत सारे मित्र थे, अच्छे लोग भी, अच्छे घराने के भी उस समय जुड़े हुए थे। तो मेरे छोटे से कोठरिया में और उसी चारपाई में बैठा करते थे। तो यार मैं कहा कि देखो, मेरे इतना बड़ा तो हूँ नहीं, क्योंकि इतना मेरा एक गरीबी का बेटा जिसको बैठाने की साधन नहीं है, मछिया भी नहीं है, खटिया में बैठे हैं। तो बहुत सारी कल्पना मेरे मन में होता था, और मैं सोचता रहता था, लोगों को देख करके सोचता था कि काश यदि मैं भी ऐसे बन पाता, समाज ऐसे बन पाता, लोगों की मदद ऐसे कर सकता। तो सोचते कभी जो है मैं उठ भी जाता था। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं पढ़ता था मेरे घर में बिजली नहीं लगा था। एक दिया चिमनी में बैठ करके, उधर कंडीलें भी, लालटेन भी नहीं हुआ करते थे, तो दिया में बैठ के पढ़ना, उसमें चिमनी में, वहाँ मिट्टी तेल इसमें एक उस भर लिया करते थे मिट्टी के, उसमें उसको जो है उसके नीचे पढ़ना। फिर जब मेरे गांव में किरगी में, जहाँ मेरा जन्म हुआ है, तो जब लाइट लगी, और जब लाइट लगी तो वहाँ जो है रोड लाइट भी लगा। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मैं वहाँ जाके उसके नीचे पढ़ा करता था, और जब भी लोग सो जाएं तो मैं रात में जाके, और उस प्रकाश में, रोड में जो लाइट लगी रहती तो उसके नीचे पढ़ा करता था मैं। मतलब जब आप रात में सोते सोते उड़ जाते थे तो आपको ये ख्याल आता था कि लोगों की सेवा किस माध्यम से की जाए। हाँ। आपको हम बता दें अपने दर्शकों को कि 1984 में आपने फर्स्ट ईयर किया, और फर्स्ट ईयर करने के बाद ही आप शिक्षक बन गए। और उसी सन को, ये बहुत गौर करने वाली बात है कि उसी सन को आप छात्र संघ के अध्यक्ष भी चुने गए। लेकिन आपको राजनीति से प्रेरणा तभी मिली, क्या कहना चाहेंगे इसमें? क्या था कि उस समय जब पहला इलेक्शन था महाविद्यालय का 1984 में जब हुआ, तो वो सारे लोगों ने, मैं फर्स्ट ईयर में गया था, मेरे बहुत सारे सीनियर भी रहे सेकेंड ईयर में, फाइनल में, और मुझे पता नहीं था कि या मैं फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ, क्या मैं कभी अध्यक्ष बन सकता हूँ,
कुछ साथियों ने मेरे फर्स्ट ईयर के जो मेरे साथ गए थे, जो मेरे का विद्यार्थी जीवन के मित्र थे, उन्होंने मेरी हौसला बढ़ाई कि हम क्यों नहीं जीत सकते हैं। तो उस समय का करीब 80-85 का संख्या था कॉलेज में, शासकीय महाविद्यालय पुष्पराजगढ़ में, और लोगों ने खड़े किया मुझे, जो है मैं फिर जीता। जीतने के बाद मैं विद्यालय की समस्याओं को लेकर के, छात्रों की समस्याओं को लेकर के हम अनवरत जो है प्रशासन से बात करना, प्रतिनिधियों से बात करना, ये मेरा दिनचर्या भी बना। जिला पंचायत चुनाव आपने 1993-94 में जीता, 3 पंचवर्षीय सदस्य रहे आप। 1993 में आपको हम बता दें कि फुंदेलाल सिंह मार्को पुष्पराजगढ़ से ही 1993 में आपने बहुजन समाजवादी पार्टी से टिकट लेके चुनाव लड़ा। ये अलग बात है कि वहां पर आप सफल नहीं हो पाए, लेकिन 1996 में भी आपने जिद नहीं छोड़ी। आप 1996 में भी बहुजन समाजवादी पार्टी से लोकसभा का चुनाव, मतलब सांसद के लिए आप खड़े हो गए। और गौर करने वाली बात हम दर्शकों को ये बताएंगे कि 86,000 वोट एक मायने रखता है। 86,000 वोट उस समय आपको मिला जब 1996 में, जब आपको लोग कम जानते थे। उसके बाद 2013 में मौजूदा विधायक सुदामा सिंह संग्राम को परास्त देके आपने 36,000 वोट, करीब 36,000 वोट से आप जीते। क्या स्थितियां थी उस समय जब एकाएक विधायक, आप मौजूदा विधायक को आप हराए? देखिए, मैं तो आपको बताऊं, मैं सपनों में नहीं सोच सकता था, और चूँकि मेरा ये उद्देश्य ही नहीं था। लेकिन जब मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट बना, जब इधर धीरे धीरे राजनीति में हम आए, और उस बीच में मैं युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा हूँ पुष्पराजगढ़ में। और उस समय पावरफुल व्यक्ति हमारे जो है स्वर्गीय दलबीर सिंह हुआ करते थे। उनसे हमने निवेदन भी किया कि हम लोग चाचा चाचा बोला करते थे प्यार से, कहे चाचा, मैं कहा मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने, वो जानते थे मेरे घर की, मेरी स्थितियों को जानते थे, माता पिता को जानते थे, बोले कि अभी उपयुक्त समय नहीं है और आप जो है अभी नौकरी करो। लेकिन मेरा जिद था कि नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा, आप कांग्रेस से टिकट दीजिए। जब उन्होंने कहा कि नहीं अभी हम नहीं देंगे, तो विवश होकर के मुझे फिर दूसरे दल में जाके पार्टी में टिकट भी मैं लिया, चुनाव भी लड़ा। और विधायक जी, आपको रोकूंगा, सिर्फ इतना जानना चाहता हूं मैं कि आज मौजूदा हालात ये है कि सरकारी जॉब के लिए लोगों की लाइनें हैं। सिर्फ एक भ्रत की, चपरासी की पद के लिए MBBS लोग सामने आके लाइन पे खड़े हैं। 1984 की बात कर रहे हैं हम, 1987 की बात कर रहे हैं हम, जब 2 बार आपकी नौकरी लगी। राजनीति में आना आपको सता रहा था या आपकी आर्थिक स्थिति का बोझ कम करने की चिंता थी? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो ये था, मैं चाहता तो मुझे नौकरी लग गया था। 2 बार ईश्वर की ऐसी कृपा रही है, नौकरी भी लगा। मेरी कोई यदि मैं धनार्जन की ओर मेरा यदि होता तो मैं आज नौकरी कर लेता, मैं लगभग मेरा प्रिंसिपल भी बन गया होता, अच्छे मोटे खासे मिलता मुझे, और मैं सैलरी भी मिलती। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मेरी धर्मपत्नी मेरी शादी हुई तो वो भी टीचर हैं, आज भी वो शिक्षक ही हैं। हम दोनों एक ही विद्यालय में शिक्षक थे, वो शासकीय माध्यमिक विद्यालय राजनग्राम में। वहाँ मेरे श्रीमती जी भी आज भी शिक्षक हैं। वहाँ से मैं 93 में त्यागपत्र दिया। हम चाहते तो मेरे आज हम दोनों मिलकर के एक अच्छा राशि मेरे घर में आ सकता था, बिल्कुल। लेकिन मैंने उनको त्याग करके और सेवा को हमने स्वीकार किया कि लोगों का हम कहीं मदद कर सकें और सेवा कर सकें। मेरा सेवा करने का है, और इसीलिए मैं 6ठी में, बरहों में, कहीं 10 गात में, 13वीं में, जहाँ भी मुझे यदि लोग बुलाएंगे, गरीब बुलाए, बड़ा बुलाए, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि किसी ने मुझे बुला लिया, मैं ये भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं गरीब का बेटा जो चारपाई में बैठ के और अपना जीवन यहाँ तक जो पहुँचा हूँ, तो मुझे एक रंग में मेरा वो जो बीता हुआ कल है
मैं आज भी नहीं भूल सकता हूँ। आदिवासी समाज का ऐसा चेहरा जो आज हमारे साथ हैं, आपको यकीन नहीं होगा 2018 में आप कांग्रेस से खड़े होते हैं, सीट मिलती है और नरेंद्र सिंह मरावी उस समय के मौजूदा अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष को आपने 22,500 वोट से शिकस्त दी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उस समय क्या लगा आपको, चूंकि हम लगातार ये देखते आए हैं, अखबारों की सुर्खियां आपका चेहरा बनते आया है। गरीब के किसान के यहाँ आप पहुंच जाते हैं बिना बुलाए, कोई आपको बुलाए तो हर जगह आप पहुंच जाते हैं, अखबारों की सुर्खियां आपको मिलती है। क्या है ये क्या है कि आप किसी के घर भी पहुंच जाते हैं, किसी की भी समस्या जानने, चाहे वो कोई भी हो, आप उसके पास पहुंच जाते हैं, क्या है ये? देखिए, मैं आपके माध्यम से मैं तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को, मेरे पत्र मीडिया के साथियों को, जिन्होंने मेरी बात को अपने चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, चाहे पत्र मीडिया में हो, अखबारों में स्थान देते हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आज हमने ये तय कर लिया कि अंतिम छोर में जो मेरा भाई बैठा है, गांव में है, कैसे वो जीवन यापन कर रहा है, कैसे उसकी हालात है। मैं विधायक बनने के बाद अपने आप को विधायक मैं नहीं मानता हूँ कभी। मैं क्षेत्र में मैं कभी विधायक अपने आप को नहीं माना। जब मैं 13वीं 10 गात्र में जाता हूँ तो वहाँ नेता नहीं बल्कि बेटा बन के मैं जाता हूँ कि मैं एक आपका बेटा हूँ और इस बेटे को आप सेवा करने का आपने मौका दिया है और मैं आपके बीच में दुख और सुख में मैं शामिल हूँ। ये मेरा हमेशा का सिद्धांत रहा और उसी मैं आज भी मैं काम करता हूँ। जब 2013 में जब मैं चुनाव लड़ा करीब 36,000 वोट से मैं जीत हासिल हुई, तो मेरे माता पिता थे वो हमेशा 2018 में हमने 2008 में भी मैंने चुनाव लड़ा, कई चुनाव में लड़े, हार जाते थे। माता पिता में बड़ा गिल्यानी था कि भाल बच्चा जो है यार मास्टर बन गया और ये कहाँ हार जीत के चक्कर में फंसा है। बड़े उनको दुख भी होता था। जब मैं 2013 में जीता, माता पिता जीते मेरे, आपको बताऊं मैं कि एक गरीब का बेटा जब जीत करके 36,000 वोट से और विधायक बने, तो वो खुशी, वो समय, वो क्षण मैं कभी नहीं भूल सकता। मान लीजिए कि ऐसा लग रहा था कि अब लिपट गए, प्रसन्न हो गए, क्या क्या था वो मैं बता नहीं सकता। लेकिन जब 13 के बाद 18 में चूँकि मेरे लिए बहुत एक परीक्षा का घड़ी था कि 36,000 से जीतना और प्रथम बार का मैं विधायक था, विपरीत परिस्थितियों में भाजपा का सरकार, उसके बीच में पुष्पराजगढ़ में मैं काम कर रहा था। मेरे साथ बहुत चुनौतियां थीं कि लोगों से बहुत सारे वादा हमने किया, बहुत सारे लोगों के आ गया, लेकिन मेरा साधारण सा था कि भाई मैं न मेरा सरकार है, न मैं कितना मैं करूँगा ये मैं भी नहीं जानता हूँ। लेकिन ऊपर वाले की ऐसा कृपा रही है कि जितना मेरे से हो सका है हमने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं। सरकार किसी का भी हो, हमने जिस स्तर से, यदि मेरे क्षेत्र के विकास के लिए मुझे राशि मिले, उससे निवेदन करना पड़े, प्रार्थना करना पड़े, जाना पड़े, आना पड़े, जो कुछ भी क्षेत्र के लिए विकास के लिए मुझे यदि जाना हो तो मैं बखूबी जाता था। और उसका ये परिणाम रहा है कि जब 2018 में पुनः हमको टिकट मिला तो पुष्पराजगढ़ के आदरणीय मतदाताओं के प्रति मैं बहुत आभार हूँ। उन्होंने पुनः, मैं तो इतना डर गया था कि भाई एक तरफ जो है सत्तासीन पार्टी के प्रत्याशी और अब आदरणीय नरेंद्र मरावी जी अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो मैं कहा हे भगवान, मैं कहा क्या होगा। लेकिन मुझे आत्मविश्वास था कि मैंने जनता के बीच में काम किया है, सेवा किया है, तो मैं अपने सेवा पर जो है पूरा मुझे विश्वास था कि 2018 में भी मुझे जीत मिलेगा। और 22,000 से अधिक वोट से हमारे पुष्पराजगढ़ के आदरणीय मतदाताओं ने जीता है और आज भी मैं उनकी जो है सेवा मैं कर रहा हूँ। और मुझे ये भी कहते मैं अपने आप को संतुष्ट महसूस हो रहा है कि
कि अपने क्षेत्र में नल जल योजनाओं के माध्यम से हमारे केंद्रीय जल प्रदाय योजना जो 51 गांव का था, जो घर घर में पहुंचाने का, अगर टोटी के माध्यम से नल जल योजना घर घर हम पहुंचा रहे हैं। दूसरा मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो नर्मदा नदी आधारित जल प्रदाय योजना दमेहड़ी का था, जो करीब 71 गाँव को सीधे हम नल जल योजना से हम जोड़ रहे थे। मेरे ट्राइबल क्षेत्रों में जल के स्तर घटते हुए लोग शुद्ध जल के लिए, पीने के लिए, पानी के लिए आज भी मैं तनिक भी संकोच नहीं करूंगा, लोग 4-4, 5-5 किलोमीटर आज भी पानी के लिए लोग जाते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी चुनौती है। जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार रही तो उस समय 4 जल प्रदाय योजना हमने उस समय नर्मदा महोत्सव के समय में जब आए थे माननीय कमलनाथ जी, तो हमने घोषणा भी करा लिया था। दुर्भाग्य कि सत्ता परिवर्तन हुआ और मेरे ये जो बहुत कल्याणकारी योजना मेरे जो है ठंडे बस्ती में रहा। इसके बाद भी अभी जब हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा अभी बजट सत्र रहा, वक्फों भी इन चारों प्रोजेक्टों को हमने विधानसभा में भी उठाया और ऐसा मैं मानता हूं कि यदि सरकार उन पर भी अमल करेगी, ऐसा मुझे भी पूरा विश्वास है। और इनके स्वीकृत हो जाने से लगभग मेरे पुष्पराजगढ़ के प्रत्येक गांव को नल जल योजना से हम जोड़ सकेंगे। विधायक जी से हम ये जानना चाहेंगे अब कि जब सरकार गिर रही थी उस समय आपके ऊपर कितना दबाव था? एक कांग्रेस का सच्चा सिपाही जब सरकार कांग्रेस की मध्य प्रदेश में गिर रही थी, इनके ऊपर कितना दबाव था विधायक जी? देखिए, मेरे ऊपर तो दबाव का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हमारे अनूपपुर ज़िले में हमारे 2-3 हम लोग कांग्रेस के विधायक थे। माननीय विशाल सिंह जी, मैं स्वयं था, भाई सुनील सराफ जी थे, और हम लोगों ने दृढ़ संकल्प किया था कि भाई हमारी जिस पार्टी ने मुझे आज यहाँ तक, मैं तो आपको बताया, पहले भी मैं बता रहा था कि भाई मैं सोचा नहीं था, मेरे पिताजी राजनीति से दूर दूर के नहीं थे, एक पंच भी कभी नहीं थे, लेकिन जब मैं विधायक बना हूँ और जिस पार्टी ने मुझे यहाँ तक भेजा है तो मैं मानता हूँ कि वो मेरी माँ है, और माँ की जिसने मुझे यहाँ तक भेजा, मुझे जन्म दिया, आज उनके आशीर्वाद से मान सम्मान सब कुछ मिला है, तो उसमें किसी भी प्रकार की हम जो है गद्दारी ना करें। अभी विधायक जी, आप अपने जो आपके मतदाता हैं उनके लिए क्या सोच है आपके दिमाग में, क्या करना चाहिए, क्या बाकी है? मेरा यही है भाई, मेरे पुष्पराजगढ़ जहाँ किसी प्रकार के उद्योग धंधा नहीं है, हम चाहते हैं कि चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, पेयजल की समस्या हो, कृषि पर विकास हो, और सर्वांगीण विकास की दिशा में हम उसको ले जाना चाहते हैं, ताकि लोगों को अच्छा बेहतर जीवन जिए, और लोगों को हम जो है रात दिन लग कर के उनको मैं मदद करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि पूरे क्षेत्र में सौहार्द वातावरण बने। विभिन्न जाति समुदाय के लोग मेरे क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि भाईचारा बने और अच्छा एक दूसरे का सहयोगात्मक रचनात्मक काम हो क्षेत्र में, और उनके बीच में मैं भी अपना जो है, जो मुझे जिम्मेदारी दिए हैं, अच्छे से उसको निभा सकूं, यही मैं चाहता हूं आपसे। हम देख रहे थे चाय पे चर्चा, हमारे साथ आज इस खास कार्यक्रम पे मौजूद थे पुष्पराजगढ़ के विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को। बेबाकी से उन्होंने अपने सारे सवालों के जवाब दिए, किस तरीके से वो राजनीति पे आए, पहली बार कब छात्र संघ का चुनाव लड़ा और किसको किसको कैसे शिकस्त दी। इस खास कार्यक्रम को हम यहीं रोकते हैं। जल्द ही आपसे एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मुलाकात होगी, एक नए शख्सियत के साथ चाय की चर्चा पे। धन्यवाद, नमस्कार।